हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी माथे के साथ गले पर भी लगाए हल्दी का तिलक सफलता के साथ मिलते हैं ये फ़ायदे। हल्दी का तिलक लगाना हिंदू धर्म में एक आम प्रथा है। आमतौर पर इसे माथे पर लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माथे के अलावा भी शरीर के किसी और अंग पर हल्दी तिलक लगाना शुभ माना जाता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में नोटिस हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम करते नहीं हैं, तो ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। माथे के साथ गले पर लगाए हल्दी का तिलक। हल्दी सदियों से भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल रसोई घर में खाना पकाते समय होता है, मगर पूजा पाठ के लिए भी हल्दी को शुभ माना जाता है। हल्दी अपने कई औषधीय गुणों से भी जानी जाती है। यही कारण है कि बहुत सी बीमारियों में भी हल्दी के सेवन का सुझाव दिया जाता है। खैर, हल्दी का तिलक लगाना हिंदू धर्म में एक आम प्रथा है। आमतौर पर इसे माथे पर भी लगाया जाता है। तो जब भी आप किसी काम के लिए जा रहे हो या आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, माथे के अलावा शरीर के अंग पे भी आप हल्दी का तिलक लगा सकते हो। अक्सर लोग माथे पर तिलक लगाते हैं, मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि गले पर भी तिलक लगाया जा सकता है। इसलिए आज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि माथे के साथ गले पर तिलक लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जानते हैं इसके फ़ायदे, क्योंकि हम केसर चंदन का भी तिलक लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं, गले पे लगाते हैं, तो हल्दी का तिलक भी बहुत शुभ होता है। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम के जा रहे हैं, तो वहाँ आप गले में तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है हल्दी में सकारात्मक ऊर्जा स्रोत होता है। गले पर हल्दी का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। साथ ही भगवान विष्णु का नाम लेकर हल्दी का तिलक लगाने से पाप मिटते हैं। प्रतिदिन गले पर हल्दी का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे जिनका लो कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं बातचीत कर पाते सामने वालों से, तो इसलिए भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गले पर हल्दी का तिलक लगाने से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। हल्दी का तिलक माथे और गले पर लगाने से आपका आभा मंडल आलोकित होता है। इतना ही नहीं, मुखमंडल पर तेज बढ़ता है और चेहरा कांतिवान होता है। श्री हरि के नाम लेकर माथे पर या गले पर हल्दी का तिलक लगाने से आपके दोष दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। तो जब भी कहीं बहुत ज़रूरी कार्य है तब लगाएं। क्या है हल्दी का तिलक लगाने का सही तरीका। सबसे पहले हल्दी और पानी का गाढ़ा पेस्ट बना लें। अपनी उंगली या तिलक लगाने वाली कलम से गले के बीच में एक छोटा सा तिलक लगाएं। तिलक को सूखने दें। आप रोज़ाना सुबह स्नान करने के बाद गले पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। वैसे तो रोज़ हल्दी का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन सुबह में नित्य कर्मों से मुक्त होकर आप माथे पर तिलक लगाना अत्यंत फलदायी होता है। माथे के साथ गले पर भी हल्दी का तिलक लगाना अच्छा होता है। दूसरा बताऊंगी क्या संकेत देता है कोई का घर पर आना। केवल बुरे ही नहीं मिल सकते हैं, परिणाम अच्छे भी होते हैं। हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों को शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़कर देखा जाता है, तो इसमें से कौवा भी एक है, जिसे लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। कई अवस्थाओं में कौवे को शुभ माना जाता है और कुछ अवस्थाओं में ये अशुभ होने का संकेत देता है। देखते हैं कि कौवे का दिखना किस तरह किस अवस्था में शुभ है, किसमें अशुभ है। जैसे कोई बोल देता है ना, मेरे सिर के ऊपर चोंच मार के गया है, वो अशुभ है। सनातन मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में पितरों के साथ साथ कौवे को भोजन निकालना वो शुभ माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ ही कौवे से और भी मान्यताएं जुड़ी हैं। ऐसे में जानते हैं कि कौवे का आना या कौवे का आवाज़ सुनना किस बात की ओर संकेत करता है। या वो हम ये भी बोलते हैं कि कोया घर में बैठा कोई क्रोलियाँ कर रहा है, वो अच्छा संकेत है। घर पर कौवे का आना, ऐसा माना था अगर सुबह सुबह कौवा आपकी छत पर आकर बैठ गया तो इसका अर्थ है कि आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है। ये तो सबको पता है।
वहीं सुबह सुबह उत्तर या पूर्व दिशा में कोए का बोलना भी किसी अतिथि का आगमन का संकेत होता है। या फिर इसका यह भी अर्थ माना जाता है कि आपकी अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। यदि आपके घर में कोई का झुंड में आते हुए दिखाई देता है तो ऐसे में आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि कोई अप्रिय घटना आपके परिवार में घट सकती है। इसके साथ ही अगर आपके घर में कौआ दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो इसे भी एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह घर में पितृदोष होने की ओर संकेत करता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। और गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिएगा। और ये भी मान्यता है कोए को लेकर कि पितृपक्ष में कोए को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसी के साथ धार्मिक मान्यता अनुसार अगर आप किसी यात्रा पर जाने से पहले कोए को दही चावल का भोग लगाते हैं ना, तो इससे यात्रा सफल होती है। तो करिए ये उपाय और अपने जीवन को सफल बनाइए। बाय बाय।